मेरी सैलरी इतनी कम है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊँगा। यार क्या करूँ, मेरे खर्चे इतने ज़्यादा है, मैं कभी पैसा सेव ही नहीं कर सकता। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक की मैक्सिमम लर्निंग प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, हम सभी पैसा कमाते हैं, कुछ जॉब से, कुछ बिजनेस से, लेकिन वो पैसा हमारे पास कभी टिकता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप सबको अपनी स्कूल तो याद ही होगी, लेकिन क्या आपको ये याद है कि स्कूल में आपको पैसों के बारे में क्या सिखाया था? आई चैलेंज, बिल्कुल भी नहीं। ये बुक उन सभी मनी लेसन्स को कवर करती है जो हमें कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया। चलिए सीखते हैं इस बुक की वो 5 लर्निंग्स। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल बोनस टिप भी शेयर करूँगा जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। 10 quick tricks to save you lots and lots of money. Spend now to save later. बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो अगर टाइमली ना किया जाए तो फ्यूचर में हमें उसके बदले एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे कि कार सर्विस और मेंटेनेंस या फिर रूटीन हेल्थ चेकअप। अगर कार को टाइमली मेंटेनेंस ना मिले तो फ्यूचर में हमें एक बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ता है। नंबर 2, शॉप अराउंड फॉर डिस्काउंट्स। कुछ भी ऑनलाइन बाय करने से पहले हमें एक बार उस प्रोडक्ट के नाम के आगे डिस्काउंट या ऑफर लिख के गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए। मार्केट में ऐसी कितनी ही ऐप्स है जो हमें ट्रांजैक्शंस पे कैशबैक्स ऑफर देती है। नंबर 3, परचेज लास्ट ईयर्स मॉडल ऑन हाई प्राइस्ड आइटम्स। मेरे पास लेटेस्ट आईफोन के बजाय आईफोन 10 है, फिर भी ये सब वो काम करता है जो कि एक स्मार्टफोन से एक्सपेक्टेड है। उनमें बहुत माइनर चेंजेस होते हैं और इससे आप अपने लाइफ टाइम में लाखों रुपये बचा सकते हैं। नंबर 4, डोंट एवर बाय ऑन क्रेडिट। अगर आप किसी चीज़ को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो तब तक वेट कीजिए जब तक आप उसको अफोर्ड कर लें, लेकिन लोन लेके आप उस पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना दें। नंबर 5, बाय जेनरिक ग्रोसरी एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। जेनरिक प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं, बस पैकेजिंग का फ़र्क होता है। आपको तो वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना है ना, बस देखना तो नहीं। नंबर 6, यूज़ कैश एज ऑफन एज पॉसिबल। UPI वॉलेट्स या फिर कार्ड के अलावा आप जितना हो सके कैश में पे करें। जब आप अपने हाथ से अपना हार्ड अर्न मनी स्पेंड करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू फील होती है। नंबर 7, सेव और इन्वेस्ट 50% ऑफ एवरी सैलरी इंक्रीज। सोचिए, आप पहले भी तो अपनी पुरानी वाली सैलरी पे अपने सारे खर्च मैनेज कर रहे थे। सेविंग और इन्वेस्ट के इस प्रिंसिपल को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा वीडियो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी दी हुई है। नंबर 8, यू मस्ट हैव हेल्थ इंश्योरेंस। एक एवरेज पर्सन का हेल्थ और मेडिसिन पे एनुअल कॉस्ट हज़ारों में होता है और कभी कभी तो लाखों में भी। हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपने पैसे और हेल्थ दोनों का ध्यान रख सकते हैं। नंबर 9, स्टे अवे फ्रॉम ग्रेट डील्स दैट रियली एंड। आपने कितने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये तो एक अच्छे डिस्काउंट पे था इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया, जबकि ऐसा करने से पहले हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि हमें सच में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं। नंबर 10, सेव 90% ऑफ एवरी बोनस और नॉन प्लान्ड इनकम। बोनस या फिर कहीं से भी कोई आपको नॉन प्लान्ड इनकम मिले तो आप उसको अपनी लाइफस्टाइल पे खर्च ना करके वाइजली इन्वेस्ट करें। लर्निंग नंबर 2, डेवलप अ बजट। बजट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आप मेज़र कर सकते हैं उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, डेवलप। आप पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में वो सब अर्निंग लिखें जो आपकी पॉकेट में आती है हर मंथ, जैसे सैलरी, बोनस, इक्विटी रिटर्न्स, डिविडेंड्स, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। और राइट साइड में सबसे पहले अपनी ज़रूरत के खर्च जैसे कि राशन, रेंट, फूड, लोन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ध्यान दीजिएगा, अगर लेफ़्ट साइड में राइट साइड से ज़्यादा अमाउंट नहीं है टोटल में तो फिर आपको अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देना होगा जिसको आप ज़रूरी समझ रहे हो। और ये भी कि जो बचा हुआ डिफरेंस है अमाउंट का उसको आप कहीं सेव या इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर घूमने में, मूवीज़ में, शॉपिंग एक्सेट्रा में खर्च कर रहे हो। नंबर 2, ट्रैक। कुछ मंथ्स या 1 साल तक आप अपने बजट को ट्रैक करें। नंबर 3, एनालाइज। ध्यान दें कि जैसा आपने प्लान किया था उसमें और ट्रैक करे हुए बजट में कितना फ़र्क है, जो आपको अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को रीकंसिडर करने में हेल्प करेगा। लर्निंग नंबर 3, मैनेज योर ओन मनी। हमेशा ध्यान रखें कि ये आपका पैसा है और जितना आप अपने पैसे की केयर कर सकते हैं उतना कोई और नहीं। हो सके तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास ना जाएं, बल्कि खुद ही एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलें और इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो खुद ही इंटरनेट या बुक्स की हेल्प से सीखें। अगर आप खुद से सीखते हैं तो फ्यूचर में भी बेटर डिसीजन ले सकते हैं और एडवाइज़र आपको चीट भी नहीं कर सकता, जैसे कि इस बुक में ऑथर को अपने ब्रदर इन लॉ ने चीट किया। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें
और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें ताकि आपका पैसा सेफ रहे। फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। लर्निंग नंबर 4, डोंट ट्राई टू कीप अप विद द जोनेसेस। सोच रहे हो ना ये क्या है? वेट, हमें कभी भी दूसरों के लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आपके नेबर ने एक BMW कार ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर हो, और आपकी जीत तभी होगी जब आप उससे भी महंगी कार ले लोगे। उसके लिए चाहे आपको लोन ही क्यों ना लेना पड़े। जिन लोगों की लाइफस्टाइल हमसे बेटर है हमें उनको देख के खुश और इंस्पायर होना चाहिए। आपको फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल होना है। दूसरों की लाइफ में देखते रहेंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लर्निंग नंबर 5, लर्न अबाउट डेट एंड क्रेडिट कार्ड्स। डेट यानी कि कर्जा। छोटा वर्ड है लेकिन इस एक चीज़ की वजह से सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हर साल मोटा पैसा बना रही है। वे हर साल आपको लोन देके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। आप हर वो सामान ना खरीदें जिसको आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने बजट में ही रह के स्पेंड कीजिए। इससे हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो आप चाहो वो आपके पास ना हो, लेकिन इतना श्योर है कि लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत कुछ होगा। अगर आप पैसा लोन पे लेते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करते हैं तो आपका पैसा आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूरोप में क्रेडिट कार्ड कल्चर नहीं है। वहाँ आज भी डेबिट कार्ड ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो नाउ टाइम फॉर बोनस टिप, मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन होता है अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना। एक ऐसा पार्टनर जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हो। जब हम किसी को डेट करते हैं तो हम अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और डिनर के लिए लेके जाते हैं। इससे हम शुरू से ही अपने पार्टनर को गलत फहमी में डाल रहे होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप जनरली शादी के 3-4 साल बाद तक भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी मनी फिलोसफी अपने पार्टनर के साथ पहले ही शेयर करना चाहिए ताकि उनको आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में पता चले कि आप ज़्यादा सेव करने में बिलीव करते हो या ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने में। तो ये थी फ्रेंड्स इस बुक की लर्निंग्स। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो या सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाएँ और मेरा मैसेज सभी तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।